नमस्कार, पूर्ण चंद्र कांडपाल आज हिंदी में आपसे बात करता हूँ जन जागृति का एपिसोड नंबर 433। गुस्सा आना ज़रूरी है, ज़रूरी नहीं है पर ज़रूरी भी है। अगर बिल्कुल भी गुस्सा नहीं आएगा तो फिर हम एकदम ही उस चीज़ का हम कोई रिस्पॉन्स नहीं कर पाएंगे। कोई बात पर थोड़ा, लेकिन गुस्से की डिग्री होनी चाहिए। कितना, इतना क्रोधाम भवति सम्मोहं सम्मोहात् मति विभ्रंशो मति भ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। इतना भी गुस्सा ना आए कि बुद्धि भ्रष्ट हो जाए, मति बंद हो जाए और लास्ट अंत में विनाश हो जाए, फिर पश्चाताप करना पड़े। अक्सर ऐसा होता है जब लोग गुस्से में आकर के पागल हो जाते हैं। तो गुस्सा आने का एक कारण होता है ब्लड प्रेशर। मेरा आज का उद्देश्य है आपको बीपी के बारे में बताने का, और गुस्सा उससे संबंधित है। यदि गुस्सा कम आएगा तो बीपी भी सही रहेगा। तो हाई ब्लड प्रेशर का जिम्मेदार कौन है? आज मैं जनजागृति में आपको ब्लड प्रेशर यानी हाइपरटेंशन की बात करता हूँ। ब्लड प्रेशर उसको कहते हैं कि हमारा हृदय हमारे शरीर में किस तरह से कितने प्रेशर के साथ रक्त का संचार करता है। ये एक है जो जनरली लोग उसको आम सामान्य तौर पर बीपी कहते हैं। बीपी कम होना भी अच्छी बात नहीं, बीपी ज़्यादा होना भी अच्छी बात नहीं। तो हाई ब्लड प्रेशर और हाइपरटेंशन का मैं बिना दवाई के आपको उपचार बता सकता हूँ। इसको हमारी मेडिकल भाषा में जैसे कि हमें प्रोफेसर्स लोगों ने बताया था, प्रिवेंटिव मेडिसिन में इसको कहते हैं सोशल डिजीज़। ये सरने वाली बीमारी नहीं है, ये समाज से ली हुई बीमारी है। हम जिम्मेवार हैं इसके लिए, हम जिम्मेवार हैं। तो क्या है, हर साल 17 मई को विश्व रक्तचाप दिवस मनाया जाता है। दिवस इसलिए मनाते हैं ताकि उस दिन उस बात की जागृति करें। तो इसके लिए 17 मई है। अब मैं तो कहता हूँ रोज़ इस बात को याद करनी चाहिए। आप अक्सर सुनते हैं बीपी की बीमारी है, फलाना इतनी गोली खा रहा, इतना एमजी खा रहा, इतना एमजी खा रहा। हर एक घर में कहीं ना कहीं बीपी का प्रॉब्लम है। और हाई ब्लड प्रेशर है, इसको हम हिंदी में कहते हैं उच्च रक्तचाप और रक्तचाप। और 18 के बच्चों को भी देखने में मिला है और 50 साल तक को अधिक, लेकिन 60+ और मेरी उम्र के लोगों को भी ये होता है। लेकिन उसके कई कारण होते हैं, उम्र के हिसाब से ही ये चलता है, लेकिन नियंत्रण में रहता है। इसके कारण एक तो थोड़ी सी फैमिली हिस्ट्री होती है पर उतनी ज़्यादा नहीं होती है। इसके मुख्य कारण है तनाव। यदि आपके दिमाग में तनाव है, ज़्यादा परेशानी है, जिसको दूसरे शब्दों में हम कहते हैं टेंशन, तो ब्लड प्रेशर तो होना ही होना है। दूसरा होता है गलत खान पान। कुछ भी खा लो, जो मर्जी खा लो, दारू कितने भी गटक लो, आज नहीं है कल होगा। मैं पार्क में जाता हूँ तो लोग मुझसे कहते हैं, अरे फलाना इतना पी रहा है यार, आप बेकार की बातें मत करा करो, अभी तक देखो तगड़ा चल रहा। अरे 100 में एक आदमी तगड़ा चल रहा है, 2 पैग लगा रहा है, लेकिन बाकियों को तो देखो ना, वो तो एक बुरी चीज़ है, ख़राब चीज़ है, क्यों लाए। और तीसरी बात है जीवन शैली, यानी जिसको कहते हैं अंग्रेजी में लाइफ स्टाइल। यदि आपकी लाइफ स्टाइल, जीवन शैली, उठना बैठना, खाना पीना, बोलना, ये सब कुछ आप ठीक से अगर कर सकते हैं, और फिर मैं आपको कहूँगा जो मैंने शुरू में कहा था कि गुस्से पर नियंत्रण रखना है। हर बात पर गुस्सा करना अर्थात गुस्से की लत लग जाना, एकदम तुनक मिजाजी, मस्त किसी ने कुछ कहा नहीं तो समझो आपके ऊपर फायर हो गई। गुस्से में चेहरा लाल हो जाता है, सांसें तेज़ हो जाती हैं, बाद में फिर सिरदर्द भी होता है, क्योंकि दिल को उस समय अधिक प्रसार करना पड़ता है, दिल पर प्रेशर पड़ता है। वो लाल जो चेहरा हो जाता है वो खून की सप्लाई ज़्यादा होती है, इसीलिए होता है। और गुस्सा आना स्वाभाविक है, जैसे मैंने आपको बताया। इस पर नियंत्रण रखना चाहिए, ज़रूरी है इसके लिए। अब रोकें कैसे, इसको मैं सूक्ष्म बताता हूँ। सबसे पहले अपने आहार पर ध्यान दें। आप सही खाना खाएँ, सही टाइम पर खाना खाएँ, और नमक कम खाएँ। जितना नमक कम खाएंगे आपके फ़ायदा होगा उससे। फल सब्जी अधिक खाएं, हरी सब्जी खाएं, रसदार सब्जी खाएं, दाल पिएं, ये ज़रूर लें। और फैट कम, यानी वसा कम होना चाहिए। ये नहीं कि उसमें काफ़ी तरी डाल दी, ये डाल दी, अच्छी नहीं, वसा कम होना चाहिए। और पानी भी पीते रहें, पानी पीते रहें कम से कम दिन में, सुबह शाम, जब भी आपको मौका मिले। वो योगा वाले भी आपको बताते हैं कि पानी पीते रहें। और उसके बाद योगा निश्चित है। फिर योगा की बात आई तो कुछ मिनट करो, भले ही एक ही समय नहीं कर सकते, जब समय मिले तब करो। मौसम देख करके कर लो, कभी भी कर लो, जब आपको टाइम मिले। लेकिन योगा जैसे खाना ज़रूरी है, वैसे योगा या एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है। सैर करने की आदत डालिए, 1 घंटा
या 1.5 घंटा कम से कम। सैर करना बहुत बड़ा योगा माना जाता है, उसमें सारा कुछ हिलता है बदन का आपका। और सबसे बड़ी आगे बात सुनने वाली है जो आपको कंट्रोल करनी है, कम बोलें, धीरे से बोलें। क्या ज़रूरी है हर बात को ज़ोर से बोलने की? ऐसी आदत हो गई कि जैसे सामने वाला बहरा होगा, हर एक आदमी ज़ोर ज़ोर से बोल रहा है। कई बार मैं अपने से भी कहता हूँ, क्या मैं ज़ोर से बोलता हूँ? कई बार मैं फ़ोन में ज़ोर से बोलता हूँ, और उन्हें अच्छी बात नहीं है। धीरे बोलें और सोच के बोलें, मीठा बोलें, सोच के बोलें, बात का बतंगड़ न करें, और सबसे बड़ी बात तो बहस न करें। ये बहस इतनी गंदी चीज़ होती है, बेमतलब की बात, कुछ लेना नहीं देना नहीं। कोई कहीं दूर है, पड़ोसी कहीं और है, रिश्तेदार कहीं और है, और उसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं और फिर हम बहस कर रहे हैं घर में। कितनी बुरी बात है। कोई कहीं और अपने घर का तमाशा, अपने घर का वातावरण खराब कर रहे हैं। मीठा बोलें और अध्ययन करें। थोड़ा अध्ययन करेंगे तो पता चलता जाएगा। व्यस्त रहें, अस्त व्यस्त न रहें, अपने को व्यस्त रखिए, अस्त व्यस्त मत रखिए। और यदि आपने इन सब बातों को ध्यान में अमल में ला दिया तो 100% कहता हूँ बीपी हाइपरटेंशन कंट्रोल में हो जाएगा। यकीन नहीं आ रहा है ना? तो करके देखो, तब यकीन आएगा। मेरी बात का यकीन तभी आएगा जब आप एक बार कुछ दिन तक करके देखिएगा। इन्हीं शब्दों के साथ आपका बीपी कंट्रोल होना चाहिए।